इमाम ख़ुमैनी साहब बहुत ही बड़े विजनरी थे और चीज़ों को डिटेल में और साजिशों को, जो इंसाफ के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें थी, उनको बहुत ही गहराई से समझते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसी राह दिखाई थी जिस पे अगर अमल किया जाता तो अब तक शायद ये जो जुल्म और ज़्यादती की कहानी फ़िलिस्तीन में लिखी जा रही है शायद ख़त्म हो चुकी होती। यरूशलेम जो नाइंसाफ़ी की एक दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल है, ज़ायनिस्ट ऑपोजिशन, ज़ायनिस्ट रेजीम जो फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ कर रही है, खुलेआम कर रही है और पूरी दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है। और उनके कसीदे तो पढ़े जा रहे हैं, उनके मरसिए तो पढ़े जा रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूती से उनकी मदद नहीं की जा रही। ऐसा नहीं होता अगर इमाम ख़ुमैनी के दिखाए हुए रास्ते पे जो उन्होंने तरकीब बताई थी उस पर चला जाता। लेकिन आज भी फार्मूला मौजूद है, दवाई मौजूद है, सिर्फ फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए नहीं। और यहाँ हमें ज़ायनिज़्म और यहूदियों में भी फ़र्क समझना पड़ेगा। ज़ायनिज़्म और जुडाइज़्म अलग अलग चीज़ें हैं। ज़ायनिज़्म रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे निज़ाम को जो सबका हक छीन के अपने पास इकट्ठा करना चाहता है, कमोबेश उसी तरीके से जैसे हमारे देश में मनुस्मृति के मानने वाले करते हैं। ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। जुडाइज़्म या यहूदी ये सिस्टम नहीं, ज़ायनिज़्म ये सिस्टम है। ज़ायनिज़्म रिप्रेजेंट करता है जो फ़िलिस्तीन में जुल्म, ज़्यादती और अत्याचार हो रहा है उसे, तो उसको ख़त्म करने के लिए प्रोटेस्ट होने चाहिए, बायकॉट होना चाहिए ज़ायनिज़्म का। और ज़ायनिज़्म की और मनुस्मृति के मानने वालों की, मनुवादियों की जो सबसे बड़ी ताकत होती है तो क्या है, किसी भी देश में जहाँ ज़ायनिस्ट जाते हैं वो उस देश में करप्शन फैलाते हैं। सबसे बड़ा हथियार अपने डिफेंस के प्रोडक्ट हों या दूसरे प्रोडक्ट हों बेचने के लिए किसी भी मुल्क में जाके करप्शन फैला के किकबैक्स देकर वो उस मुल्क के निज़ाम पे कब्ज़ा करते हैं। यही हाल कमोबेश उन्होंने अमेरिका के साथ कर रखा है। अमेरिका एक दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, लेकिन ज़ायनिस्ट और कैपिटलिस्ट फोर्सेस ने वहाँ की जो स्पिरिट है उसको कब्ज़ा कर रखा है। पूरी दुनिया में जो आज ये अमीरी और गरीबी की जो खाई है बढ़ती जा रही है, ये ज़ायनिज़्म की वजह से और मनुवादी मानसिकता की वजह से जो हमारे देश से निकलती है, उन दोनों के मिक्सचर से और भी बड़ी होकर निकल रही है। तो ये बुनियादी बात है फ़िलिस्तीन की इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो सबसे आगे रह के इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, इस जो जुर्म है उनके ख़िलाफ़ जो पूरी दुनिया के साथ हो रहे हैं, तो फ़िलिस्तीन के लोग ज़ायनिज़्म को उनके सामने सबसे आगे सिफरे अव्वल पे खड़े होके, जो उस पे खड़े होके लड़ रहे हैं, जो सबसे पहली सफ़ है, सफ़े अव्वल पे खड़े होके लड़ रहे हैं। तो पूरी दुनिया के, सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को जो ये अमीरी और गरीबी की खाई मिटाना चाहते हैं, जो लोग इंसाफ कायम करना चाहते हैं, इंसाफ का राज कायम करना चाहते हैं, फ़िलिस्तीन के लोगों को वो इंसाफ का सिपाही मान के पूरी दुनिया के लोगों को फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ही नहीं, मुस्लिम देशों को ही नहीं करना चाहिए। और जो मुल्क और जो कम्युनिटी फ़िलिस्तीन के लोगों का साथ नहीं दे रही, वो मेरी इस बात पे गौर कर लें कि उनके घर में भी ज़ायनिस्ट आएंगे, उनके मुल्क में भी जो इनकी पैरासिटिक, जो पैरासाइट की तरह से ये पूरी इकॉनमी को चूस लेते हैं, ये आएंगे और नुकसान करेंगे। तो हमें सभी को अपने मतभेद भुला के फ़िलिस्तीन के लोगों को मदद करनी चाहिए, उनके कॉज को मदद करनी चाहिए, यरूशलेम के कॉज को मदद करनी चाहिए। क्योंकि यरूशलेम का कब्ज़ा अगर इंसाफ पसंद लोगों के पास होगा, जो सैकड़ों सालों से था, तो वहाँ सबको बराबर के हकूक़ थे। लेकिन आज वैसा नहीं है, इंसाफ यरूशलेम से हट गया है। तो इंसाफ कायम करने के लिए यरूशलेम एक नर्व सेंटर है पूरी दुनिया का, हमें फ़िलिस्तीन के लोगों का उस तरीके से साथ देना चाहिए। अगर
वो जालिम नहीं होते तो उनकी मुखालफत क्यों होती? तो वो जब रमज़ान का एक पाक महीना चल रहा है, जब लोग रोज़ेदार हैं, तो रहम नाम की चीज़ तो ज़ायनिस्ट में नहीं हो सकती ना। उसे तो जुल्म तब करना है जब जुल्म का सबसे ज़्यादा असर उसको फ़ायदा मिले। तो जब उसको लगता है कि रमज़ान के महीने में लोग भूखे होंगे, अपने प्यासे होंगे, तो एक सैडिस्टिक प्लेजर भी मिलता है ज़ायनिस्ट लोगों को, तो वो सैडिस्टिक प्लेजर हासिल करने के लिए इसी महीने में करेंगे। लेकिन ये बात सोचनी चाहिए कि इसी महीने में वो अपने आप को सबसे कमज़ोर भी महसूस करते हैं। जब जालिम जुल्म करता है ना ज़्यादा, तो वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर और डरा हुआ होता है। ये भी सोचने की बात है। लेकिन बुनियादी बात मैंने अर्ज़ कर दी है कि फ़िलिस्तीन की लड़ाई, यरूशलेम की लड़ाई, फ़िलिस्तीन पे, यरूशलेम पे फ़िलिस्तीनियों का दोबारा से हक होना, ये पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करना के बराबर है। क्योंकि अगर फ़िलिस्तीन के लोगों का यरूशलेम पे कब्ज़ा होगा तो पूरी दुनिया से जो ये करप्शन है, पूरी दुनिया में जो ज़ायनिस्ट लोग फैल कर करप्शन कर रहे हैं, हर इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अभी कभी बिटकॉइन के ज़रिए, कभी किसी तरीके से, कभी शेयर मार्केट के ज़रिए उठान और गिरावट करके, कभी जो है इंडस्ट्रीज़ में बबल आता है, किसी जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री में बबल आया और वो फिर फूट गया। ये सभी कार्रवाइयाँ ज़ायनिस्ट लोग कर रहे हैं। उनको ख़त्म करने के लिए सबसे आगे रह के फ़िलिस्तीन के हमारे भाई और बहनें लड़ रहे हैं, तो हम उनकी मदद करेंगे तो हम सबकी भी मदद इनडायरेक्टली होगी।